कहीं भी जहाँ पे देख रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ष से दलित हो जाए या क्षत्रिय वर्ष से जहाँ पीढ़ी है और सामने अगर क्षत्रिय ब्राह्मण है तो समझ लीजिए वहाँ पे आंखें गिद्ध की नज़र है और वहाँ पहुँच जा रहे हैं और बिना सोचे समझे बिना किसी जानकारी के वहाँ पूरा माहौल ख़राब कर दिया जा रहा है। अब पूरे गांव का माहौल ख़राब है, वहाँ प्रशासन को भी चोटें आई, उस पक्ष को भी चोटें आई, इधर इनके जो नेता वगैरह गए थे इनको भी चोटें आई। भाई माहौल ख़राब किया। जब 15 लोगों की अनुमति थी तो आप 15 लोग जाते, क्या जरूरत थी 200-250 लोगों के साथ जाने की वहाँ पर। गाजीपुर का प्रकरण आप समझिए कि गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज की बिटिया, उसका ब्राह्मण समाज के एक बच्चे से, दोनों बच्चे एक ही साथ एक कंपनी में काम करते थे। वहाँ मित्रता हुई दोनों की, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि परिवार भी जो पीड़ित पर जो बच्ची का परिवार है उसके जो पिता है उसका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। दोनों साथ में काम करते थे, वहीं से मित्रता हुई। लड़के ने बच्ची को एक मोबाइल दिया, उससे दोनों की बातें स्टार्ट हुई। घर पे जो है लड़की के द्वारा, लड़की की माता जी द्वारा शायद मोबाइल पकड़ लिया गया था। जब मोबाइल पकड़ा गया तो बच्ची को डांट पाट पड़ी, उसके बाद मोबाइल छीन लिया गया और बच्ची की माता जी जो है उसकी शादी राजस्थान में तय कर दी, राजस्थान किसी गांव में, और शायद अगले साल उसकी शादी कर भी देते वो लोग जो है। इस बात से बच्ची जो है बहुत दुखी थी और वो चाहती थी मतलब कि उस बच्चे के साथ शादी करना, ठीक है। उस दिन रात में जब वो घर से निकली है, रात के 2:35 की सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास, आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें वो अकेले जाती हुई दिख रही है गंगा पुल के ऊपर, जिधर गंगा पुल है उधर जाती हुई दिख रही है। और इस बात को परिवार ने भी देखा, प्रशासन ने भी देखा और पूरे ज़िले ने देखा। पूरा गांव इस बात के लिए भाई है कि इस बच्ची का उसके साथ मतलब मित्रता थी, और मित्रता में जब वो शादी वहाँ तय हो गई तो उसी से वो बहुत दुखी होने के कारण उसने जो है वहाँ आत्महत्या की। आत्महत्या के प्रकरण को किस प्रकार से गैंग रेप और हत्या के मामले में जो है वहाँ के स्थानीय नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के, उसको कर दिया ताकि इससे एक जातीय उन्माद पैदा हो, उसका फ़ायदा उठा सकें। और आज ये केवल गाजीपुर में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। कहीं भी जहाँ पे देख रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ष से दलित हो जाए या क्षत्रिय वर्ष से जहाँ पीढ़ी है और सामने अगर क्षत्रिय ब्राह्मण है तो समझ लीजिए वहाँ पे आंखें गिद्ध की नज़र है और वहाँ पहुँच जा रहे हैं और बिना सोचे समझे बिना किसी जानकारी के वहाँ पूरा माहौल ख़राब कर दिया जा रहा है। अब पूरे गाँव का माहौल ख़राब है, वहाँ प्रशासन को भी चोटें आई, उस पक्ष को भी चोटें आई, इधर इनके जो नेता वगैरह गए थे इनको भी चोटें आई। भाई माहौल ख़राब किया। जब 15 लोगों की अनुमति थी तो आप 15 लोग जाते, क्या जरूरत थी 200-250 लोगों के साथ जाने की वहाँ पर। और एक आत्महत्या के प्रकरण को आपने हत्या में तब्दील कर दिया, गैंग रेप में तब्दील कर दिया। आपके पास सारी फुटेज है, आपको मैं सेंड करूँगा, आप देखिए, उसको लगा दीजिएगा आप साथ में, कि बच्ची 2:30 बजे जा रही है, अकेले जा रही है। उसके बाद पिता द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी बच्ची के साथ उसकी जो है मित्रता थी और मोबाइल जो हमने पकड़ा था और मोबाइल पर दोनों की बात कंटिन्यूसली हो रही थी। रात में जब वो बच्ची घर से निकली थी तो पहला फ़ोन इन लोगों ने उस लड़के को किया और वो लड़का बेचारा आया भी और रात भर इनके साथ घूमा भी ढूंढने के लिए और फ़ोन पे बात भी कर रहा हूँ लड़की से, तुम बताओ कहाँ पर हो, ताकि जाकर उसको भाई बुला के समझा के उसको वापस ले आते। लेकिन लड़की बात की और लड़की ने अंत तक अपनी लोकेशन नहीं दी और अंत में जाकर के जब सुसाइड कर ली तो अगले दिन उसकी लाश मिली और लाश मिलने के उपरांत तत्काल जो है गैंग रेप और जो है गला दबाकर हत्या करने के मामले में उस बच्चे को अगले दिन जेल भेज दिया गया। एक दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में जेल भेज दिया गया। इसको प्रशासन भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आप गाजीपुर की जनता से या गाजीपुर के प्रशासन से बात करें तो प्रशासन यही बात एक्सेप्ट करेगा कि हाँ दबाव में ये कार्य किया गया। लेकिन जब ये बात वायरल हुई तो उसमें फिर समाजवादी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई और उसको जो है पूरी हाईलाइट करके इस मामले को क्षत्रिय वर्ष से विश्वकर्मा मतलब ओबीसी और एससी करके जो है पूरा मामले को वो कर दिया गया। जबकि सच्चाई सामने आ रही है और धीरे धीरे पूरा जो है गाजीपुर नहीं पूरा देश जानेगा कि सच्चाई क्या थी।